तो मेरा नाम अमन है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रैवल स्ट्रीट पे। अभी मैं हूं सोनप्रयाग और यहां से थोड़ा सा मैं पैदल चल करके आगे जाऊंगा, जहां से मैं गौरीकुंड के लिए टैक्सी लूँगा और वहां से मैं कल मॉर्निंग में केदारनाथ की ट्रैकिंग करूंगा और उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अभी हम लोग सोनप्रयाग का जो बस स्टैंड है वहाँ से मैं आगे थोड़ा सा चल रहे हैं और यहाँ से हम लोग लेंगे गौरीकुंड के लिए टैक्सी और टैक्सी से फिर गौरीकुंड पहुँचेंगे और वहाँ से कल मॉर्निंग में हमारी ट्रैक स्टार्ट होगी केदारनाथ। यहाँ से टैक्सी लेके हम चलेंगे गौरीकुंड। दोस्तों, सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो डिस्टेंस है लगभग 5 से 5.5 किलोमीटर का है और ऐसी ही टाटा सूमो यहाँ पे चलती हैं और वो 50 रुपीज़ आपसे चार्ज करेंगे और डायरेक्ट आपको गौरीकुंड छोड़ेंगे। तो अभी मैं गौरीकुंड पहुँच गया हूँ और यहाँ पे देखिए यात्रा को लेके लोग कितने एक्साइटेड हैं। आज 23 तारीख है और केदारनाथ की जो डोली है वो भी यहीं पे गौरी माता मंदिर में ही रखी गई है। कल अर्ली मॉर्निंग यहाँ से वो केदारनाथ के लिए चलेगी डोली, तो उसके साथ ही मैं आपको लेके चलूँगा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ की आपको प्रोवाइड करूँगा। अभी यहाँ पे आरती वगैरह होगी और ITBP वाले आरती करते हैं, तो वो भी मैं आपको कवर करूँगा और दिखाऊँगा। सुशांत सिंह राजपूत ने इस बाबा के साथ सेल्फी लेकर के इनको इतना फेमस कर दिया कि ये सेल्फी बाबा के ही नाम से जाने जाते हैं और इनकी भी केदारनाथ जाने की देखिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आरती में ये डांस कर रहे हैं। गौरी माता मंदिर है और इसी में केदारनाथ की डोली भी रखी गई है, तो ये लाइन दर्शन करने के लिए सामने आपको दिख रहा होगा ये गौरीकुंड है। यहाँ पे स्नान करके फिर आगे की लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, देखिए आप स्नान कर रहे हैं और इसका पानी ऐसा बताया जाता है कि गर्म आता है और गर्म है इसका पानी, लेकिन पानी बहुत कम है। दोस्तों, सुबह के 6 बज रहे हैं और घोड़ा पड़ाव से मैंने अपना गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव से मैंने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की है। तो चलिए चलते हैं ऊपर, देखते हैं कितना समय लगता है, जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और इस यात्रा से रिलेटेड पूरी जानकारी मैं आपको आगे ट्रैक करता रहूँगा और बताता रहूँगा। ये अलकनंदा नदी और उसकी आवाज़ सुनिए आप। ये देखिए, रोड तो बहुत अच्छा है लेकिन सीधी और खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है कि इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये घोड़े और जो खच्चर होते हैं इनका भी सेम रूट है, तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है। देखो यहाँ से व्यू कितना शानदार है, बिल्कुल वाइट बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ। ये देखो, ये लगभग हम 2 से 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, और बिल्कुल थक गए हैं, बहुत जल्दी थकान हो जा रही है क्योंकि चूँकि खड़ी चढ़ाई है और रश भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हम लोग अभी जंगल चट्टी बस पहुँचने वाले हैं, आप देख पा रहे होंगे। हम लोग गौरीकुंड से लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे एक छोटा सा आप देख पा रहे होंगे ढाबा है, तो यहाँ पे हम लोग चाय और मैगी खाएंगे और उसके बाद से फिर आगे की ट्रैकिंग मैं यहाँ से आपको स्टार्ट करूँगा और उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। ये चीर बासा जहाँ पे हम लोगों ने मैगी और चाय पिया था, वहीं पे एक छोटा सा भैरव जी का मंदिर भी है। फिर से हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया है और देखते हैं कितना टाइम लगता है। हम लोग सुबह 6 बजे हमने ट्रैकिंग स्टार्ट किया था गौरीकुंड से और अभी ये जंगल चट्टी है।
यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट वगैरह, चाय वगैरह, 5 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। बहुत जल्दी थकान हो जा रही है क्योंकि चढ़ाई जो है अभी फ़िलहाल खड़ी है। ये रास्ता है, पीछे से आ रहा है। पीछे आप मेरे देख पाओगे कितना अच्छा वाटरफॉल है आप देखो। तो आप वीडियो में बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, जब भी ये खच्चर वाले आते हैं, इकट्ठा 10-10, 15-15 खच्चर आते हैं और रोड बहुत पतला है, तो चलने की जगह भी नहीं है और ये केयर नहीं करेंगे कि आप चल रहे हो, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये देखिए, जैसे अगर आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं और चलने में आपको प्रॉब्लम है तो आप घोड़ा बुक करके उसके द्वारा केदारनाथ की ट्रैकिंग कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो हेलीकॉप्टर की भी बुकिंग कर सकते हो। हेलीकॉप्टर आपको ये गुप्तकाशी से, फाटा से और सिरसी से मिल जाएगा। बुक कैसे करना है और किस लिंक के थ्रू करना है और घोड़े का जो यहाँ पे चार्ज करते हैं घोड़े खच्चर वाले, ये सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। हमें वहाँ जाना है। देखो पीछे जो वैली दिख रही है, वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है। अभी हम भीमबरी क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे GMNV के कॉटेजेस भी आपको मिल जाएंगे और डोली आएगी तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वो रुकेगी भी। तो अब भीमबली से आगे हम लोग निकल रहे हैं, चलते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है हमें केदारनाथ पहुँचने में। ये देखो कंडीशन यहाँ की, कोई तौर तरीका ही नहीं है, खुद को बचाते हुए खुद को ही चलना है। एक ये भी रास्ता है, आप देख सकते हो, जो घोड़े खच्चर वाले हैं वो इसी साइड से जा रहे हैं, लेकिन वापस वो फिर यहाँ आएंगे, फिर वापस वहाँ आएंगे और फिर वो जाएंगे सीधा। और एक ये रास्ता है जो सीधा जाता है, थोड़ा सा ये छोटा पड़ेगा ऐसा बता रहे लोग। अपने पीछे से मैंने आपको दिखाया, यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक तो भी हम चल रहे हैं और एक ये रास्ता है। आप ये देखो, यूजुअली जो घोड़े और खच्चर वाले हैं वो इसी रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा चलना पड़ेगा, पीछे यहाँ तक आना, फिर जाना, फिर वापस यहाँ तक आना। तो हम लोग चलेंगे सीधा इसी रास्ते से, ये थोड़ा शॉर्टकट भी बता रहे हैं। और वो रास्ता नया बना हुआ है और ये रास्ता भी उसी में जाके अभी मर्ज हो जाएगा। तो चलते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आपको वाटरफॉल, झरने मिल जाएंगे, लेकिन थकान बहुत जल्दी हो जा रही है, बहुत चलना पड़ रहा है यहाँ पे। उसी रास्ते में ये रास्ता भी मर्ज हो जाएगा और देखिए कितना शानदार व्यू है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आते हो तो जो 2013 में आपदा आई थी उसके बहुत सारे निशान आपको अभी भी यहाँ पे दिख जाएंगे और देख के ही आपको डर लगेगा कि वो कितनी बड़ी और कितनी भयावह वो आपदा होगी जो इस तरीके का यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ पड़ा है अभी भी। हम लोगों ने 6 बजे अपना ट्रैकिंग स्टार्ट किया था, अभी 9:15 हो रहे हैं और हम छोटी लिंचोली पहुँचने वाले हैं। छोटी लिंचोली यहाँ से 1 किलोमीटर, बड़ी लिंचोली 3, बेस कैंप 6.5 और केदारनाथ 8.5 किलोमीटर। ये देखिए ये रास्ता है अपना। बहुत थकान हो गई है दोस्तों और ठंड भी बहुत है, बट ये है कि मौसम बहुत अच्छा है तो ईजिली सभी ट्रैक कर पा रहे हैं। हमें भी बहुत ऊपर जाना है, पीछे देख पा रहे होंगे, पीक पे बिल्कुल जाना है और यहाँ से केदारनाथ 8 किलोमीटर दिखा रहा है, बट चूँकि रास्ते जिगजैग हैं तो 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। बहुत जैसे हम लोग नीचे से आ रहे थे तो बहुत सारी ग्रीनरी, बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अब वो कम होते जाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, रुके हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी थकान हो जा रही है चलने में क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और उसी रोड पे ये घोड़े और खच्चर भी चल रहे हैं, तो चलने में बहुत परेशानी भी हो रही है, बट बहुत ही एक्साइटेड जगह है और आपको लाइफ में एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही शानदार, बहुत आपको मज़ा आने वाला है यहाँ पे आके और बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही नेचुरल, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। यार ये कितना, आप ये इसका पीक है,
जाना है हमें वहाँ पे, वहाँ बैठे हमारे भोलेनाथ। थोड़ा सा शॉर्टकट हमने ट्राई किया, ये रास्ता आगे उसमें जाके मिलेगा, बट शॉर्टकट पे जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो शॉर्टकट मेरे हिसाब से आप ट्राई ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप अगर यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी हमेशा पीते रहें और भूखे पेट ट्रैकिंग बिल्कुल भी ना करें। जब भी यहाँ पे ट्रैक करें कोशिश करें छोटे छोटे कदमों से आप चलें और रेस्ट लेते हुए चलें। अगर आप ये सोच के यहाँ पे आओगे कि 2-3 घंटे में आप ट्रैकिंग कर लोगे, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैकिंग है ये। और रोड्स आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से बनाया गया है कि वो आप चलोगे आपको इतनी थकान महसूस होगी कि आप सोचोगे नहीं वैसा। मतलब ये आप समझ लो, मैं वैष्णो देवी भी गया हूँ, लेकिन ये ट्रैकिंग बहुत ही मुश्किल ट्रैकिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है 16 किलोमीटर का ट्रैक, लेकिन ये 22 से 23 किलोमीटर का कंप्लीट ट्रैक है, क्योंकि रास्ते ऐसे बने हैं आपको पता नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आप यहाँ पे आते हो और ये सोच के आते हो कि 2-3 घंटे 4 घंटे में कंप्लीट ट्रैकिंग आप कर लोगे और इजीली आप ऊपर पहुँच जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये बहुत ही मुश्किल ट्रैक है और आप आएँ तो बिल्कुल आराम से ट्रैकिंग करें ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई वैसी स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आपको ना हो। हम लोग बड़ी लिंचोली पहुंचने वाले हैं और यहाँ से ग्रीनरी आपको बिल्कुल ख़त्म होती दिखाई देगी। और अप्रैल के महीने में भी आपको देखो कितना बर्फ़ दिखाई देगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको स्नो की जो मतलब वो है वो बढ़ती जाएगी। और दूसरी चीज़, जैसे ही हम और ऊपर चलते चले जाएंगे ठंड भी बढ़ती जाएगी। तो ऐसा नहीं, मतलब आपको ऐसे इनिशियल टाइम नीचे से जब आप आओगे तो ऐसा लगेगा गर्मी भी लगेगी, हवा चलेगी तो आपको ठंड भी लगेगी, लेकिन यहाँ पे ठंड बहुत है। जैसे ही जैसे आप ऊपर आते जाओगे मौसम में आपको चेंज भी दिखाई देगा और ठंड टेम्परेचर जो है वो घटता चला जाएगा। और मतलब तीसरी और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ जगह जगह पे बोर्ड भी आपको लगे हुए मिलेंगे उसके, कि अगर चलते टाइम आपको घबराहट होती है या उसके अलावा हाथ या पैर या फिर होंठ ये सब नीले अगर पड़ने लगें, तो आपको यहाँ पे निःशुल्क सेवाओं के लिए बहुत सारे नंबर हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। वैसे इमरजेंसी के लिए 104 है, तुरंत आप उस पर कॉल करें, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाओगे आपको ऑक्सीजन की भी मात्रा कम होती जाएगी। दोस्तों जैसे जैसे ऊपर चलते चले जा रहे हैं वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। और यहाँ आने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ही विशेष ध्यान देना है। पहली चीज़ तो आप यहाँ आने से पहले अगर आप 2023 में केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है आपको गौरीकुंड में और केदारनाथ में रूम अपना बुक करके ही यहाँ पे आना है। विदाउट बुकिंग आपको यहाँ पे नहीं आना है, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। और अगर आपको रूम मिलेगा भी तो वो इतना महंगा आपको मिलने वाला है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। यहाँ पे आप ये समझ लो कि ऊपर ऐसा बताया जा रहा है कि एक एक रूम के लिए 15,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो विदाउट बुकिंग बिल्कुल भी ना आए, चाहे गौरीकुंड आपको स्टे करना हो या ऊपर केदारनाथ धाम में स्टे करना हो, आप रूम बुक करके ही यहाँ पे आएँ। आप देखिए इस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और कितनी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे, लगभग 15 से 16 फीट बर्फ़ है और इसको काट के क्लियर किया गया है रास्ता। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप ऊपर पहुंचोगे तो कितनी ठंड रहेगी और अगर आपको रूम वगैरह नहीं मिलता है तो आपको कितनी परेशानी होने वाली है। यहाँ पे बार बार बर्फीले जो तूफ़ान होते हैं उसके मैसेजेस, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो आपको और अपने नंबर पे रजिस्टर करते हो तो उसके मैसेजेस भी आ रहे हैं कि छोटे मोटे यहाँ पे तूफ़ान आने वाला है। दूसरी चीज़ कि रात को यहाँ पे टेम्परेचर -7 तक जा रहा है। तो आप ये समझ जाओ कि यहाँ पे आके बहुत परेशानी होने वाली है अगर आपके पास रूम नहीं है तो। अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, कपाट खुले नहीं है। आज 23 तारीख की डेट थी जिस दिन मैं गौरीकुंड में पहुंचा था। और उस दिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे डोरमेट्री यहाँ पे मिल गई और बहुत सस्ती मिल गई थी। लेकिन ऊपर की कंडीशन मुझे जब यहाँ पे लोकल लोगों से पता लगा तो मुझे आना एक्चुअली डोली के साथ ऊपर जाना था, लेकिन मैं जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकल गया ताकि ऊपर जाके मैं रूम ले सकूं, क्योंकि रूम के लिए बहुत मारामारी है। और अगर आप ये सोचते हो कि इंस्टेंट आप आओगे और रूम बुक कर लोगे और आपको रूम मिल जाएगा
तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नहीं होने वाला है। आपको बिल्कुल भी रूम यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। यात्रा अभी बहुत सुचारू रूप से यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं क्योंकि यहाँ पे लगातार स्नोफॉल हो रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई काम नहीं ऊपर हो पा रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। जो जैसे है टेंट वगैरह GMNV के भी लगे थे यहाँ पे, या फिर प्राइवेट भी जो टेंट्स लगे थे, इतनी बर्फ़बारी यहाँ पे हुई है कि वो सारे गिर चुके हैं। मैं ऊपर चलूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा भी। जिनकी बुकिंग्स पहले से थी वो बुकिंग्स कैंसिल कर दी गई हैं। अगर आप प्लान करके आओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप GMNV के साइट पे जाइए और वहाँ से आप डोरमेट्री या रूम बुक कीजिए। बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो बिना बुक किए आपको केदारनाथ यात्रा नहीं करनी है। अगर आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हो तो पहला पड़ाव हरिद्वार होता है। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग आने के लिए भी आप पहले से बस बुक कर लें। अगर बस नहीं बुक होती है तो फिर आपको टैक्सी लेना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉस्टली होने वाला है। और ऑफलाइन अगर आप ये सोचते हो कि आपको बस की टिकट भी मिल जाएगी तो वो भी पॉसिबल नहीं है। बहुत लिमिटेड बसेस हैं जो वहाँ से यहाँ के लिए चलती हैं। अर्ली मॉर्निंग 4:30 पे बस की सुविधा वहाँ से स्टार्ट होती है और 9 o'clock पे लास्ट बस है। तो बहुत लिमिटेड बसेस भी हैं। और अगर आप गवर्नमेंट की बस आपको मिल जाती है, ऑफलाइन बुकिंग मिल जाती है, तो 500 रुपीज़ उन्होंने मुझसे चार्ज किया था। मैं बस से वहाँ से सोनप्रयाग 500 में आया। 50 रुपये मुझे लगे सोनप्रयाग से लेकर के गौरीकुंड आने में। और यू डोंट बिलीव कि मुझे 300 रुपये की डोरमेट्री मिल गई थी गौरीकुंड में। और ऊपर अभी मैं जा रहा हूँ, ऊपर देखता हूँ रूम की क्या व्यवस्था है, किस हिसाब से मिलती है। GMNV वगैरह पे अगर आप करना चाहें तो वहाँ पे भी आपको डोरमेट्रीज़ 900 से लेके 1300 के बीच में मिल जाएंगी। और अगर आप रूम्स बुक करना चाहते हो तो 3500 रुपीज़ से लेकर के 7000 के बीच में रूम मिल जाएगा। बट अगर आप ऑफलाइन बुक करना चाहते हो तो उसके लिए आप ये सोच लो कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। आप ऊपर मतलब ऐसा लोग बता रहे हैं कि वो पहले आपको मना करेंगे रूम नहीं है, बाद में ऐसा भी है कि मतलब एक एक रूम के लिए 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये वो मांग रहे हैं। तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। यहाँ से केदारनाथ केवल 1 किलोमीटर है और यहाँ से आपको टेंट्स वगैरह देखने, बेस कैंप के टेंट जो हैं वो दिखने आपको स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप प्लानिंग से आते हो तो बहुत चीप एंड बेस्ट में आपकी यात्रा हो जाएगी और बहुत सुखद यात्रा होगी। लेकिन अगर आप प्लानिंग से नहीं आते हो तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं कि आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे। आप चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी। क्योंकि हम लोग ऊपर आए, आप देख पा रहे होगे कहीं भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, केवल और केवल बर्फ़। और उसके अलावा पानी, मतलब जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो रहा है और रोड पे पानी, फिसलन भी बहुत है, कीचड़ भी बहुत सारा है। ऊपर अगर आप आते हो तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे अभी भी चल रहा है ऑलरेडी यहाँ पे। क्योंकि यात्रा का जो डेट था वो 25 तारीख पहले से फिक्स था और इसका एक मुहूर्त होता है, वो मुहूर्त फिक्स है तो उस दिन खुलना है। गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर दिया था। तो यात्री भी ऊपर आ चुके हैं, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे यहाँ पे सब कुछ ज़ीरो है। आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। देखिए हम लोग हेलीपैड पे पहुँचने वाले हैं, जहाँ पे हेलीकॉप्टर से आपको, अगर आप यात्रा करते हैं तो यहीं पे वो पिक करते हैं और यहीं पे वो ड्रॉप करते हैं नीचे से। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप गुप्तकाशी से, फाटा से और सिरसा से हेलीकॉप्टर के थ्रू आ सकते हो। उसकी जो किराया है, जो उसका फेयर है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। और फ्रीक्वेंट यहाँ पे हेलीकॉप्टर की सुविधा है। और यहाँ पे अभी एक दिन पहले यहाँ पे एक हादसा भी हो गया था, बहुत दुखद हादसा था। उसके बारे में आपको नहीं बताना चाहूँगा। अगर आप अवेयर हो, चारधाम की यात्रा को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता लग गया होगा। वो हेलीकॉप्टर से ही वो हादसा हुआ था। तो ऊपर हम पहुंच गए हैं और सबसे पहले मैं जो यहाँ पे काम करूँगा, अभी यहाँ से चलूँगा और सबसे पहले मैं अपने लिए यहाँ पे डोरमेट्री या रूम जो भी मिल जाए वो मैं बुक करूँगा। और उसके बाद से मैं आपको कल मॉर्निंग में बाबा केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे। 6:23 का मुहूर्त बता रहे हैं। तो आप ये समझ जाओ कि अर्ली मॉर्निंग, इतनी ट्रैकिंग करके हम लोग आए हैं, अर्ली मॉर्निंग उठना भी है और लाइन में भी लगना है जल्दी, अगर जल्दी दर्शन करना है तो। क्योंकि बहुत रश है ऊपर, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं और डोली के साथ भी हज़ारों लोग निकले हैं, वो भी ऊपर आ ही रहे हैं। तो अर्ली मॉर्निंग उठ के नहा धो के लाइन में लगना, फिर दर्शन करना और उसके बाद से फिर निकलना भी, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं ऊपर आ गया हूँ। अभी मैं यहाँ पे रूम या डोरमेट्री ढूंढूंगा और उसके बाद से मैं आपको कल अर्ली मॉर्निंग में बाबा केदार के दर्शन भी कराऊंगा। और नाइट का भी यहाँ पे माहौल बहुत ही शानदार होता है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो सोएंगे ही नहीं, पूरी रात वो जागते हैं। यहाँ पे आपको डांस करते लोग, भजन गाते, ये सारी चीज़ें करते मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत ही उत्साह है चारधाम की यात्रा को लेकर के। और बहुत दूर दूर से यहाँ पे, मतलब कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ के लोग आपको नहीं मिलेंगे। हर जगह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत रश है। देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बर्फ़ बहुत है।
यूजुअली अप्रैल के महीने में इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन अगर आप नोटिस कर पाओगे स्क्रीन पे तो अभी भी हल्की बर्फ़बारी यहाँ पे चल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि बर्फ़ की वजह से जो यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन है उसको बंद किया गया है, और वो आइस वहाँ से इसलिए भी नहीं हटाए जा रहे हैं क्योंकि अगर आइस हटाएंगे तो लैंडस्लाइड हो जाएगा, बहुत बर्फ़ है ऊपर। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। कल मॉर्निंग में मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा बाबा केदार के, और उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि कितने में मुझे डोरमेट्री यहाँ पे मिली, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल पा रही हैं, खाना कैसा है यहाँ का, पानी किस तरीके से मिल पा रहा है, क्योंकि इन सब बेसिक फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे नहीं है। मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ को भी लेकर के बहुत प्रॉब्लम है। देखिए तैयारियाँ अभी यहाँ पे चली रही हैं। मंदिर के पास हम लोग पहुँच गए हैं, और देखिए अभी भी मंदिर को सजाया जा रहा है कितने शानदार तरीके से, और कितना सुंदर दृश्य है, आप देख सकते हैं। ये मुझे किसी ने बताया कि डोली आ चुकी है, तो मैंने बैग अपना रख दिया है। डोरमेट्री मुझे 1000 रुपीज़ में मिल गई, और मैं आपको लेके चलता हूँ और बाबा केदार की डोली दिखाता हूँ। ITBP वाले लेके आते हैं, साथ में शंकराचार्य जी भी होते हैं, और इसका एक परंपरा है यहाँ पे, पहली आरती पहली पूजा ही ITBP वाले ही करते हैं, और यही डोली साथ में लेके आते हैं। तो देखिए कितना शानदार यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, और कितने शानदार तरीके से इस मंदिर को सजाया है। देखिए कितना रश है, डोली के साथ हज़ारों लोग यहाँ पे आए हैं। और चूंकि मैं पहले आ गया था, इसी वजह से मुझे डोरमेट्री यहाँ पे मिल भी पाई है। उसमें भी उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि नहाने वहाने का पानी बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल सब कुछ जम चुका है, तो रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है, उसी में सर्वाइव करना है। हमारी डोरमेट्री है, बहुत बड़ा सा एक हॉल है, और इतना अच्छा नहीं है, इस वजह से मैं आपको दिखा भी नहीं रहा हूँ। और उस हॉल में 40 लोग एक साथ सोएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि क्या कंडीशन अभी यहाँ पे रूम्स वगैरह को लेके। और ये सब कुछ इस वजह से है क्योंकि यहाँ का वेदर इस टाइम बहुत ही ख़तरनाक हुआ पड़ा है। आप बर्फ़ देख पा रहे होंगे, केवल वाइट चादर बिल्कुल बिछी हुई है चारों तरफ, कहीं भी आपको कुछ और दिखाई नहीं देगा, केवल और केवल आइस चारों तरफ। बहुत जगह यहाँ पे अभी भी लोग बर्फ़ काट के हटा रहे हैं, लेकिन वो इतना इनफ नहीं है वो प्रयास कि सारी चीज़ें क्लियर और सुचारू रूप से चल सकें। अगर आप ध्यान से सुन पाएंगे तो गर्म कपड़े पहन के रहने के लिए और रूम ढूंढने के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट भी
तूफान आने वाला है। दूसरे वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें यहाँ की ओपनिंग सेरेमनी और बाबा केदार के दर्शन, उसके अलावा पीछे यहाँ पे शंकराचार्य की समाधि है और यहाँ का वेदर अर्ली मॉर्निंग का, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर केदारनाथ की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ कीजिए।